तो आइए बेटा प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर लेते हैं हम, है ना। ठीक है, देखिए प्लाज्मा, ठीक, तो देखिए जो मैं आपको बता दिया था पहले ही कि जो प्लाज्मा होता है बेटा वो आपका 55% वॉल्यूम कैरी करता है ब्लड में, है ना। ओके, और मैं आपको बता दूं प्लाज्मा को बेटा अपन लोग सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सोल्यूशन। कैसे? अच्छा, सोल्यूशन होने की कंडीशन क्या होती है कि सर इसमें दो चीजें होनी चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे होगा, एक होगा आपका सॉल्वेंट और दूसरा हो जाएगा आपका सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक, और इसका नेचर आप जानते ही है कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म। ओके, लिक्विड फॉर्म। सॉल्वेंट में क्या आ जाएगा आपका, सॉल्वेंट वाटर हो जाएगा यहाँ पर, H2O, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, वाटर। ओके, H2O। और सॉल्वेंट अगर वाटर है तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम उसका भी होगा। तो इसका जो प्लाज्मा के अंदर वॉल्यूम होता है वो होता है आपका लगभग 90 से 92%। कितना? 90 से लेके 92%। ओके, और जो सॉल्यूट होते हैं, सॉल्यूट के अंदर बेटा आपके दो टाइप के सॉल्यूट आ जाते हैं। एक होता है आपका प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स। ओके, और दूसरा आता है आपका अदर सॉल्यूट्स। उसमें हम अदर सॉल्यूट्स डाल देते हैं। अदर सॉल्यूट्स में बताऊंगा आपको कि कौन कौन से होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अदर सॉल्यूट्स अभी मैं लिखूंगा वहां पर। ठीक है, तो चलिए, हालांकि वाटर की तो अब कोई बात करनी नहीं है, प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले कौन कौन से तरह के प्रोटीन्स होते हैं ना, यही तो देखना है हमें। ओके सर, तो देखिए फर्स्ट पहला बेटा आपका आ जाएगा एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। दूसरा आ जाएगा आपका ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। तीसरा आ जाएगा आपका फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन। और आ जाएगा आपका प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, चलिए इनके फंक्शंस यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस। ठीक है सर, फंक्शंस। देखिए एल्ब्यूमिन का जो बेटा फंक्शन होता है, एल्ब्यूमिन का क्या फंक्शन होता है, चलिए देखिए पहले सबसे पहली बात तो ये है कि एल्ब्यूमिन क्या होता है, प्रोटीन है। क्या इसको आपने कहीं देखा है? हाँ बिल्कुल देखा है सर। जब आप एग खाते हैं या एग को जब आप निकालते हैं शेल से, है ना, उसकी सेल वॉल तोड़ते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले आपको व्हाइट कलर का एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम लोग बोलते हैं एल्ब्यूमिन। और उसी के एल्ब्यूमिन के अंदर एक बॉल दिखाई देती है येलो कलर की, उसे हम लोग बोलते हैं यॉर्क सैक। तो एल्ब्यूमिन वही प्रोटीन है जो यॉर्क सैक के ऊपर व्हाइट कलर का प्रेजेंट होता है। ओके, समझ पाए? तो एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या हो गया सर? एल्ब्यूमिन का मेन फंक्शन होता है इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस। ओके, ऑस्मोटिक बैलेंस। इतनी बात क्लियर है? ग्लोब्यूलिन का फंक्शन क्या हो जाएगा? ग्लोब्यूलिन का बेटा देखिए, ग्लोब्यूलिन का फंक्शन होता है, ग्लोब्यूलिन का फंक्शन होता है इट किल्स infectious bacterias and viruses enters the body। जो बॉडी के अंदर इंफेक्शियस बैक्टीरिया या वायरसेस आ जाते हैं उनको ये किल कर देता है। क्या कर देता है सर? किल कर देगा। ठीक है, एंटर्स द बॉडी। सेकेंड फंक्शन इसका बेटा, सेकेंड फंक्शन इसका इम्यूनिटी प्रोवाइड करना होता है। क्या? इम्यूनिटी। इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। ठीक है, और ये स्पेशल टाइप की ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स करती हैं, कौन सी? गामा। ठीक है, ओके, समझ पाए? फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को हम लोग कलेक्टिवली पढ़ लेते हैं। ये बेटा क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? ये आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। इसका मतलब क्या है सर? क्लॉटिंग फैक्टर्स का मतलब ये है कि ये आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। जैसे
किसी पर्सन को मान लीजिए कहीं कट लग गया, वहां से खून बह रहा है, तो वो खून कुछ देर बाद बहना बंद हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया है, वहां पर क्लॉटिंग हो गई है ब्लड की, और जिसमें इन लोगों ने हेल्प किया है फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। एक्चुअली में फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है। ओके, ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है सर। तो देखिए, अब मैं बात करता हूं यहां पर अदर सॉल्यूट्स की, अदर सॉल्यूट्स की, ठीक है। अदर सॉल्यूट्स में क्या क्या आ जाएगा, देखिए अदर सॉल्यूट्स के अंदर आपका आ जाएगा न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे सर, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। और क्या आ जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या क्या सर, एक तो यूरिया हो गया, दूसरा यूरिक एसिड हो गया, यूरिक एसिड हो गया, इसके बाद अमोनिया हो गया, NH3 हो गया, है ना, NH3 हो गया, ठीक है। ये सारे आपके क्या हो गए, नाइट्रोजनस वेस्ट। इसके बाद बेटा मिनरल्स हो गए, मिनरल्स, ओके, मिनरल्स हो गए, ठीक है। इसके बाद आपका हार्मोन्स एंड विटामिन हो गए, हार्मोन्स एंड विटामिन, हार्मोन्स एंड विटामिन हो गया, ठीक है। मैं आपको मिनरल्स यहाँ पे बता दे रहा हूँ कौन कौन से प्रेजेंट हो गया, ठीक है। मिनरल्स, मिनरल्स देखिए, मिनरल्स के अंदर आपका K+ हो सकता है, मतलब पोटेशियम आयन हो सकता है, इसके अंदर HCO3- हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर आपका Na+ हो सकता है, इसके अंदर आपका Ca+2 हो सकता है। ये सारे मिनरल्स आपके प्रेजेंट हो सकते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर एक्सेट्रा लगा दीजिए, और भी कई होते हैं जी, हम अब सारे तो लिख नहीं सकते भाई साहब, है ना, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई सर कि कौन कौन सी चीजें आपकी सॉल्यूट के अंदर प्रेजेंट होंगी, ओके, ठीक है। चलिए एक और चीज मैं लिखा देता हूं एक और चीज आप यहाँ पे देख लीजिए, जो प्लाज्मा होता है बेटा, इसका जो कलर होगा, कलर, इसका जो कलर होता है वो पेल येलो कलर होता है। कैसा होता है, पेल येलो कलर पाया जाता है, पेल येलो कलर का ये दिखाई देता है अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। एक चीज होती है बेटा सीरम, क्या होता है, एक चीज होती है सीरम, सीरम भी मैं बता दे रहा हूं। सीरम एक्चुअली में कैसे बनता है, देखिए सीरम जो होता है, सीरम प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स, इसी को बोलते हैं हम लोग सीरम। अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स, मतलब कि इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं, इन दोनों को हटा दूं, तो हमारे पास क्या बचेगा, सीरम बचेगा, ठीक है। थैंक यू। और हाँ बेटा, अगर आपको RBC WBC के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियोस या फिर लेक्चर्स बना दूंगा, ओके। थैंक यू।